हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा ओपिनियन पोल लेकर आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इस बीच लोगों से पूछ कर कि आपने किसको वोट दिया, किसको वोट देना चाहते हैं, हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, उसके आधार पर यह ओपिनियन पोल तैयार किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी से कहूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी की 10 सालों से हरियाणा में सरकार है, लेकिन वहां पे बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ इस समय राहुल गांधी का बोलबाला है और इस बीच लोग जोरदार तरीके से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। आइए एक एक जिला का हम सभी ओपिनियन पोल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भिवानी जिला का। तो भिवानी जिला में यहाँ पे विधानसभा की टोटल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें देखने को मिल रही हैं। हरियाणा में टोटल 90 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और किसी पार्टी को यहां पे सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 सीटों की आवश्यकता है। तो कौन सी पार्टी 46 का आंकड़ा पार करने वाली है, कुछ ही देर में आपको मालूम चल जाने वाला है। आइए अगला जिला आता है सिरसा। सिरसा में टोटल विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से 5 में से एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं जा रहा है। कांग्रेस गठबंधन का खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया नेशनल लोक दल के खाते में 3 सीटें यहाँ की लोकल पार्टी हैं और उनके खाते में 3 सीट जाना बहुत बड़ी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला जिला आता है रोहतक। रोहतक में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से यहाँ पे भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है, एक भी सीट नहीं मिल रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में चारों का चारों सीट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का बड़जोरो यात्रा है, रैलियां हैं और जो महिलाओं से वादा किया है, किसानों से वादा किया है, और यही कारण है कि हरियाणा में कांग्रेस को बम्पर सीटें मिल रही हैं। आइए अगला जिला आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में टोटल विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 और यहाँ पे इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में एक भी सीट नहीं मिल रहा है और वहीं अदर के खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही टक्कर होने वाला है। तो देखिए 90 सीटों में से 19 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3, इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में 3, कांग्रेस गठबंधन खाते में 11 और लोक दल के खाते में 3 और अदर खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। फटाफट करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाले, कुछ ही देर में आपको मालूम चल जाने वाले हैं कि हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है। आइए अगला जिला आता है पंचकुला। पंचकुला में टोटल विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पे भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है, एक भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोनों का दोनों सीट, यानी कि कांग्रेस गठबंधन हर जिला में मजबूती से यहाँ पे सफर करते हुए नजर आ रहा है। आइए अगला जिला आता है पलवल। पलवल में टोटल विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट है, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा में 90 में से 24 सीटों पर ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 15 और यहाँ पर इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में 3 और अदर खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला जिला आता है यमुनानगर। यमुनानगर में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 2 सीटें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यमुनानगर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जोरदार टक्कर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के लोग, कोई कह रहा था कि बीजेपी जीतने वाली है, कोई कह रहा था कि कांग्रेस गठबंधन जीतने वाली है, और उसी के आधार पर यह ओपिनियन पोल तैयार किया गया है। आइए अगला जिला आता है कैथल। कैथल में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पे भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है। बीजेपी की दयनीय स्थिति आ चुकी है, हर जगह हार का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी जानते हैं काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी सपोर्टर्स होंगे, उनको ये वीडियो बुरा लग सकता है। और मैं आप सभी बता दूं कि जब हम यहाँ पे
जब भारत के पूरे संपूर्ण भारत के जब चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, उस समय हम आप सभी को बताए थे कि मोदी की यानी बीजेपी को 232 सीटों से अधिक नहीं मिलने वाली हैं। मगर आप सभी जो बीजेपी के सपोर्टर्स है वो लोग कह रहे थे कि 400 पार सीटें आने वाली हैं। तो क्या कुछ हुआ आपके सामने वो मालूम है। आइए, अगला जिला है गुड़गांव। गुड़गांव में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है। देखिए, जहां पे बीजेपी को सीट मिलेगी, मैं बताऊंगा कि यहां पे सीट मिल रही है। जहां पे नहीं मिलेगी तो जबरदस्ती तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ये लोगों का ओपिनियन है, लोगों ने बताया है, उसके आधार पर हम ओपिनियन पोल तैयार किए हैं। उसके बाद अगला जिला आता है नुह मेवात। नुह मेवात में टोटल विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 में से बीजेपी का यहां पे भी सुपड़ा साफ है, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें देखने को मिल रही हैं, यानी कि तीनों के तीनों सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में। वहीं अगला जिला आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 और इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में 0 और अदर खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। तो 90 में से 43 सीटों पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जबकि यहां पे बीजेपी को मात्र 11 सीट ही देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ सबसे आगे निकल चुका है कांग्रेस गठबंधन, जिसे 26 सीटें मिलने की उम्मीद है। और इसी के साथ अगला जिला आता है करनाल। करनाल के बात करूं तो करनाल में टोटल विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन खाते में 2, वहीं यहां पे कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा में 90 सीटों में से 48 पर ओपिनियन पोल हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला जिला जिंद देखें तो जिंद में टोटल विधानसभा की 5 सीटें हैं और 5 में से बीजेपी के खाते में 2, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 और यहां पे इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में भी 1 सीटें देखने को मिल सकता है। तो आइए फटाफट करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं और 4 से 5 मिनट का वीडियो ही होने वाला है। आप इस लाइव के साथ जुड़े होंगे तो सभी का कमेंट भी मैं पढ़ा हूँ। देखिए, यहाँ पे काफ़ी लोग पंजा का निशान छाप भेज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पंजा का निशान छाप भेजिए और हमको लगता है कि पंजा का निशान छाप ही भारी पड़ने वाला है। और यहाँ पे कमल का फूल काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिल रहा है। आइए हिसार के बात करूं तो हिसार में टोटल विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 और यहां पे इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में 1 और अदर खाते में भी 1 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चरखी दादरी के बात करूं तो यहाँ पे 2 सीटें हैं और यहाँ पे 2 में से दोनों सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो राहुल गांधी की रणनीति है, राहुल गांधी की रैली है, राहुल गांधी का जो विचार है, जो वादा किए हैं किसानों से, वो पूरा करने के लिए लोग, किसान, सभी महिला पूरी तरीके से राहुल गांधी को ही जिताना चाह रही है, कांग्रेस गठबंधन को ही जिताना चाह रही है। आइए अगला जिला आता है अंबाला। अंबाला में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगला जिला आता है पानीपत। पानीपत में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से 2 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को देखने को मिल सकता है। इसी के साथ 90 में से 70 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 21 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 40 सीटें, वहीं लोक दल के खाते में 5 और अदर खाते में 4 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बात करें हम रेवाड़ी जिला के, तो रेवाड़ी जिला में टोटल विधानसभा के 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 सीटें देखने को मिला है। इसी के साथ 90 सीटों में से 73 पर ओपिनियन पोल हो चुका है। फतेहाबाद के बात करूं तो फतेहाबाद में टोटल विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को यहाँ पे 1 भी सीट नहीं, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ सोनीपत के बात करूं तो सोनीपत में टोटल विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 5 सीटें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जो बवाल हुआ है, जो कांग्रेस का बोलबाला है, इसी के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है और किसी भी पार्टी को हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 90 में से 46 सीटों की आवश्यकता है, जिसमें से आप सभी देख पा रहे होंगे कि मात्र 23 सीटें ही अभी बीजेपी को मिल पाई हैं, वहीं 46 का आंकड़ा पार करके कांग्रेस गठबंधन 50 पर पहुंच चुका है और यहाँ पे लोक दल के खाते में 5 और अदर खाते में 4 सीटें देखने को मिला है। वहीं अगला जिला आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में टोटल विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 सीटें देखने को मिल रही है। अगला जिला आता है जज्जर। जज्जर में टोटल विधानसभा की
4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिला है। चारों का चारों सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ आप सभी देख लीजिए 90 में से 90 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 25, वहीं यहां पे कांग्रेस गठबंधन खाते में 56 सीटें और यहां पे जो लोक दल, इंडियन नेशनल लोक दल है, उनके खाते में 5 सीटें देखने को मिल रहा है और अदर खाते में भी 4 सीटें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जो दिलचस्प ये ओपिनियन पोल आया है, सभी को हिला कर रख दिया है और हरियाणा में अभी चुनाव जारी है और इस बीच ओपिनियन पोल आना सभी को हैरत में डाल दिया है। काफी लोग कह रहे थे कि बीजेपी फिर से तीसरी बार सरकार बनाने वाली है, मगर ओपिनियन पोल बता रही है वो आपके सामने है। और इसी के साथ में आपको एक और ओपिनियन पोल दिखाने वाला हूं, इसको भी देख कर जाइएगा।